हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म के बारे में। तो अगर हम फोरआर्म के कंपार्टमेंट की बात करें तो हमारे फोरआर्म का जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसे हम एंटीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होगा तो उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा, एंटीरियर वाला हिस्सा होगा, ये उसका एंटीरियर कंपार्टमेंट और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी इसे हम कहेंगे। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में 8 मसल्स आती हैं जिसमें 5 सुपरफिशियल होती हैं और 3 डीप होती हैं। 2 आर्टरीज आती हैं, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। 3 नर्व्स आती हैं, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। तो इनके स्ट्रक्चर हमें तब अच्छे से दिखेंगे जब हम लोग लॉन्ग बोन्स देखेंगे अपर लिम्ब की और उसके आर्टिकुलेशन देखेंगे हैंड के साइड में। तो फ्रंट ऑफ फोर आर्म में 5 मसल्स आती हैं जो कि सुपरफिशियल होती हैं। सबसे पहले प्रोनेटर टीरीस मसल, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल। यानी फ्लेक्सर फ्लेक्शन करवाती है, कार्पाई कार्पल तक जाती है, रेडियालिस रेडियल साइड में है यानी लेटरल साइड में है, पाल्मारिस लॉन्गस ये पाल्म तक जाती है और लॉन्गस यानी लंबी मसल है, लंबा टेंडन होता है इसका। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस यानी फ्लेक्शन करवाती है, कार्पल तक जाती है और अल्नारिस यानी अल्ना वाली साइड में है, मीडियल साइड में है। तो इस तरह से हम लोग इसके नाम से इसका फंक्शन भी पता चलता है। प्रोनेटर टीरीस जो है प्रोनेशन करवाती है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस यानी फ्लेक्शन करवाती है, डिजिटोरम डिजिट्स का सुपरफिशियल मसल है। तो ये 5 मसल हैं जो कि एंटीरियर ऑफ फोर आर्म के सुपरफिशियल में पाई जाती हैं। तो हम लोग बात करें अगर कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन की, तो जितनी भी सुपरफिशियल मसल हैं फोर आर्म की, इनका सबका एक कॉमन जगह से ओरिजिन होता है जो कि फ्रंट ऑफ द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। यानी ह्यूमरस जो बोन है उसके जो मीडियल एपिकंडाइल है उसके फ्रंट वाले हिस्से से इसका ओरिजिन होता है। इसे हम लोग कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोनेटर टीरीस मसल की। तो जो प्रोनेटर टीरीस मसल है उसके 2 हेड होते हैं। एक बिग हेड होता है जो कि ह्यूमरल हेड है और जो स्मॉल हेड होता है उसे अल्नर हेड कहते हैं। तो इसके जो 2 हेड होते हैं उसके बीच से मीडियन नर्व पास करती है और क्यूबाइटल फोसा को लीव करती है। अगर इसके डीप में हम लोग जाएं तो वहां पर अल्नर आर्टरी होती है जो कि क्यूबाइटल फोसा में आती है फ्रंट ऑफ फोर आर्म में। यानी क्यूबाइटल फोसा से फ्रंट ऑफ फोर आर्म में अल्नर आर्टरी आती है और मीडियल बाउंड्री बनाती है ये क्यूबाइटल फोसा की। यानी जो प्रोनेटर टीरीस मसल है ये क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बाउंड्री बनाती है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये प्रोनेटर टीरीस मसल है, ये इसका सुपरफिशियल हेड है, ये इसका डीप हेड है। इस डीप हेड के इन दोनों हेड्स के बीच में ये मीडियन नर्व है जो कि क्यूबाइटल फोसा को एग्जिट कर रही है और ये अल्नर आर्टरी है जो कि इन दोनों हेड्स के बीच से निकल रही है और ये फोर आर्म में एंटर कर रही है। तो जो इसका सुपरफिशियल हेड होता है उसकी ओरिजिन होती है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से। ये प्रोनेटर टीरीस मसल है, ये ह्यूमरस बोन है और ह्यूमरस बोन का ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। इस डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है, मार्क किया गया है। ये सुपरफिशियल हेड इसका ओरिजिन हो रहा है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से। और जो इसका डीप हेड है उसका ओरिजिन होता है मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। यानी जो अल्ना बोन है इस पर ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, इस पर 2 प्रोसेस होते हैं। ये ऊपर वाला ओलिकोरोनोन प्रोसेस होता है, नीचे वाला कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस है अल्ना का, उसकी मीडियल जो मार्जिन होती है इससे इसके डीप हेड का ओरिजिन होता है। अब अगर इसके इंसर्शन की बात करें तो इसका इंसर्शन होता है मिडल 1/3 ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। यानी ये रेडियस बोन है, ये लेटरल बोन है हमारे फोर आर्म की। इसके मिडल 1/3 वाला जो हिस्सा है उसके लेटरल सरफेस पर इसका इंसर्शन होता है। इसे जो मीडियन नर्व सप्लाई करती है और इसका काम है फोर आर्म का प्रोनेशन करवाना। यानी इसका प्रोनेटर नाम है तो ये प्रोनेशन करवाती है फोर आर्म का। फिर जो दूसरी मसल की बात करेंगे वो है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये फ्लेक्सर मसल है, फ्लेक्शन करवाए की रेडियल साइड में पाई जाती है यानी लेटरल साइड की। ये सेपरेट होती है डीप कंपार्टमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से। यानी जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, ये जैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है इसकी एक सुपरफिशियल स्लिप होती है, एक डीप स्लिप होती है। तो जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की डीप स्लिप होती है उसके अंदर से इसका टेंडन
क्रॉस करता है और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के इस डीप स्लीप के अंदर पाई जाती है। तो अगर इस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल के टेंडन जो होता है उसके अगर हम लेटरल साइड पर पाल्पेट करें तो हम लोग रेडियल पल्स को पाल्पेट कर सकते हैं इजीली। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल जो है इसका ओरिजिन होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से और इसका इंसर्शन होता है बेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन पे, यानी जो सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन है उस पर इसका ओरिजिन इंसर्शन होता है। इसे मीडियन नर्व सप्लाई करती है और ये फ्लेक्शन और एबडक्शन कराती है हैंड का रिस्ट जॉइंट के लेवल पे। अब ये जो पाल्मारिस लॉन्गस मसल है ये एक वेस्टिजियल मसल है, यानी ये मोस्टली लोगों में ये एब्सेंट होती है, पाई ही नहीं जाती है, तो इसका कोई काम नहीं होता है। ये कंटिन्यू होती है पाल्मर एपिनेरोसिस से और पाम की जो नर्व्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करती है, नर्व्स और वेसल्स को। इसका जो टेंडल है ये सुपरफिशियली लाइज करता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से निकलता है, तो इसे हम लोग फ्रेशर्स नर्व भी कहते हैं। फ्रेशर्स नर्व इसलिए कहते हैं इसकी शॉर्ट बेली होती है और लॉन्ग टेंडन होता है, तो ये इसका जो लॉन्ग टेंडन होता है तो जब हम लोग डाइसेक्शन करते हैं तो इसको नर्व समझ के और इसको कट कर देते हैं, यानी जो स्टूडेंट होते हैं नए नए फ्रेशर्स होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं और इसको नर्व समझ के कट कर देते हैं, इसीलिए इसे फ्रेशर्स नर्व कहते हैं। पाल्मारिस लॉन्गस की ओरिजिन भी मीडियल एपिकोंडाइलस ह्यूमरस से होती है और इंसर्शन होती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के एपोनेरोसिस से, यानी जो हमारे पाम में एपोनेरोसिस होता है पाल्मर एपोनेरोसिस, इसी में इसकी इंसर्शन होती है। इसे भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है और इसका काम भी रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन करवाना। उसके बाद मसल जो आती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। तो सुपरफिशियालिस मसल जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल जो है उसके भी दो हेड होते हैं, ह्यूमरो अल्नर हेड और रेडियल हेड। जो उसके दो हेड हैं वो ज्वाइन होते हैं एक फाइब्रस आर्च से, जो फाइब्रस आर्च होती है उसके डीप से मीडियन नर्व और अल्नर आर्टरी पास करते हैं। तो जो मसल का मिडल वाला पार्ट होता है, यानी जो मसल वाला है उसका जो मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर जो है ये मीडियन नर्व जो क्यूबाइटल फोसा में होती है ये उससे सप्लाई होती है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो सप्लाई होती है नर्व के उस वाले हिस्से से जो मिडल ऑफ फोर आर्म में पाई जाती है। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल जो है इसका जो ह्यूमरो अल्नर हेड होता है उसकी ओरिजिन होती है लेटरल मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, और जो रेडियल हेड होता है उसकी ओरिजिन होती है मीडियल बॉर्डर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना एंटीरियर ऑब्लिक लाइन ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस से। मतलब ये जो इसका ह्यूमरो अल्नर हेड है, ये जो अल्ना बोन होती है उसमें जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है तो उसके मीडियल बॉर्डर पे इसकी ओरिजिन होती है, और जो एक रिज होती है रेडियस बोन के एंटीरियर एस्पेक्ट पे एक रिज होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक लाइन, से इसका ओरिजिन होता है। फिर इसका जो इंसर्शन होता है ये होता है मिडल फेलेंजेस ऑफ द मिडल फोर फिंगर, यानी जो फेलेंजेस होती हैं डिस्टल फेलेंक्स, मिडल फेलेंक्स और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, मिडल फेलेंक्स और डिस्टल फेलेंक्स। तो जो मिडल फेलेंक्स होती हैं उस पर इसका इंसर्शन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल का, और ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। और ये जो मसल होती है ये यहाँ से आके 4 स्लिप्स में डिवाइड हो जाती है, फिर 4 स्लिप्स के बाद ये इसकी 2 एक्सटेंशन और निकलती है जिससे ये मिडल फेलिंग्स पर इंसर्ट हो जाती है। इसे भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है और जो इसका एक्शन होता है वो मिडल फेलेंक्स ऑफ फिंगर को फ्लेक्शन करवाता है और फ्लेक्शन में हेल्प करता है प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की रिस्ट जॉइंट के लेवल पे। अब हम लोग फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल की बात करेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि फ्लेक्सर मसल है, कार्पल तक की जाती है, अल्नारिस यानी अल्ना वाली साइड पर होती है, मीडियल साइड पे होती है। तो इसका जो है इंसर्टेड होती है पिसीफॉर्म बोन में। जो पिसीफॉर्म बोन है ये एक सिस्मॉइड बोन है जिसमें फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल का इंसर्शन होता है, इसके टंडन का इंसर्शन होता है। तो इसका जो ओरिजिन होता है इसके भी 2 हेड पाए जाते हैं। इसका जो ह्यूमरल हेड है वो भी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिन हो रहा है, और जो अल्नर हेड है उसका ओरिजिन होता है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस एंड पोस्टीरियर बॉर्ड ऑफ अल्ना से। यानी जो अल्ना बोन है उसका जो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है, ऊपर वाला जो प्रोसेस होता है ओलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है, उसका जो
मीडियल एस्पेक्ट है वहां से ओरिजिन होती है। उसके बाद जो अल्ना का पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वहां से इसकी ओरिजिन होती है अपर 2/3 वाले हिस्से में, अल्ना बोन के पोस्टीरियर बॉर्डर से। फिर इसका जो इंसर्शन होता है वो होता है पिसीफॉर्म बोन में। ये पिसीफॉर्म बोन हमारी कार्पल बोन है, जो कि सबसे छोटी कार्पल बोन होती है, और ये एक सिसमॉइड बोन है। इसमें ये मटर के शेप की होती है, और इसमें इसका टेंडन जो होता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का, ये इंसर्ट होता है। और हुक ऑफ हेमेट, यानी जो हेमेट बोन होती है, जो कि उसमें एक हुक होता है, उसमें भी इसका इंसर्शन होता है। और जो फिफ्थ मेटा कार्पल बोन है, यानी जो ये कार्पल है, कार्पल के बाद ये मेटा कार्पल है, तो इस फिफ्थ मेटा कार्पल बोन में भी इसका इंसर्शन होता है, इसके बेस वाले हिस्से में। इसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और ये भी फ्लेक्शन करवाती है और एडक्शन करवाती है हैंड का रिस्ट जॉइंट के लेवल पे, यानी सारी मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी। ये जो मसल है इसे अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस से आप याद रख सकते हैं, अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। अब इस कैडावरी की इमेज में हम देखेंगे कि जिन जिन मसल्स की हमने बात करी है वो किस तरह से प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हमने बात करी प्रोनेटर टीरीस की, तो ये आपको प्रोनेटर टीरीस मसल दिख रही है, मीडियल से लेटरल की तरफ आ जाती है। उसके बाद हमने बात करी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल की, तो ये जो मसल आपको दिख रही है ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल है, जो कि यहाँ से ओरिजिन, इन सब का ओरिजिन जो है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से हो रहा है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इसका भी ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से हो रहा है, और ये अल्ना वाली साइड पर ऐसे जाकर यहाँ पर पिसीफॉर्म बोन में इंसर्ट हो रही है। ये जो टेंडन आपको दिख रहा है ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन, इसके नीचे पाया जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो इसका भी ओरिजिन यहाँ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से हो रहा है। और इसके बाद में जाकर 4 टेंडन में स्प्लिट हो जाती है। फिर इसके जो 4 टेंडन है ये 2 स्लिप्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और ये मिडल फेलिंग्स पर जाके इंसर्ट हो जाते हैं। तो यही थी सुपरफिशियल मसल्स। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीप मसल्स ऑफ फोरआर्म के बारे में। थैंक यू।